ओके सो वेलकम टू झारखंड। और यहाँ से दुमका दिखा रहा है 68, भागलपुर 184। वो सो आगरा वेस्ट बंगाल का मैंने क्रॉस कर लिया एंड नाउ आई हैव एंटर्ड टू झारखंड। और झारखंड के रोड देखो, वो रास्ता कितनी ख़राब थी आपने देखा, पर ये रास्ता देखो कितनी सही है। और 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गई है, 20 किलोमीटर मैं और चलाऊंगा और आगे जाकर के कहीं देखता हूँ नाश्ता वगैरह करने का देखता हूँ मैं। भैया लोग ना आगे देखेंगे ना बाएं ना दाएं ना हाएं, बस चलते रहेंगे। सो झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। सो वंस अगेन वेलकम यू टू झारखंड। मैं झारखंड के जमशेदपुर से आगरा आया, आगरा से फिर मैं वापस झारखंड दुमका जा रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं बिहार एंटर करूँगा। लग रहा है कि जब मैं झारखंड से बिहार में एंटर करूँगा तो पुलिस वगैरह की थोड़ी नज़र रहेगी गाड़ी पे। बाकी देखते हैं आगे। अपडेट अभी यही है कि 80 किलोमीटर हो गई है, 81 किलोमीटर, और टाइम हो गया है 7:52। तो 10-20 किलोमीटर और मैं ट्रैवल करके देखता हूँ कि 100 किलोमीटर मैंने कितने घंटे में कवर किया। और अगर मैं उसका एस्टिमेट लगाऊंगा आगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कटिहार कितने बजे तक पहुँच पा रहा हूँ। ये रास्ता देखो कितने सही लग रहा है। यहाँ से दुमका तक का रास्ता आई थिंक बहुत सही है, बहुत प्यारे व्यूज़ वगैरह मिलेंगे आगे। 2019 में जब मैंने ये रास्ता किया था तो उस टाइम के बहुत सारे यादें मुझे ताज़ा होंगी अभी। तो मुझे कुछ याद आ रहा है रास्ता को देख करके, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और काफ़ी मज़ा आ रहा है बहुत। ये वाली जगह आप मतलब मैं बंद नहीं करना चाह रहा हूँ। कितनी सही लग रही है, आराम से इसमें मैं 80 के क्रूज 70-80 के क्रूज कर सकता हूँ। आप लोग बस एंजॉय करो। ये नेशनल हाईवे है और जामताड़ा वाला रास्ता ख़त्म हो गया और यहाँ से मुझे कंटिन्यू स्ट्रेट रखनी है 1.5 किलोमीटर से उसके आगे फिर देखने का। तो ये नेशनल हाईवेज ऑफ झारखंड। टाइम हो रहा है 8:20 और यहाँ से दुमका रह गया है 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर्स। एंड यस, एंड आई हैव कंप्लीटेड आल्सो 100 किलोमीटर ऑन दिस हीरो होंडा SP 125। तो मैं सुबह 6 बजे आगरा से निकला था वेस्ट बंगाल से, और अभी बज रहे हैं 8 अभी हो रहा है 8:20 और मैंने 2 घंटे 20 मिनट में 100 किलोमीटर कवर कर लिया और वेस्ट बंगाल को छोड़ के मैं झारखंड में घुस गया हूँ। तो अब मैं कहीं पे रुकता हूँ, गाड़ी को 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आराम देता हूँ। मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बॉडी में थोड़ी सी पेन हो रही है शोल्डर के पास। और यहाँ से टोटल किलोमीटर्स अभी 235 किलोमीटर्स रह गए हैं कटिहार। और दुमका का ये जो रास्ता है ये काफ़ी अच्छा है। जब मैं 2019 में इस रास्ते पे गया था तो हाँ ये अच्छा था मुझे पे, और अभी भी ये काफ़ी सुंदर है। तो मुझे लगता है यहाँ से दुमका जो 38 किलोमीटर आगे चलनी है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद देखते हैं क्या है। और जो आसपास के जो व्यूज़ है वो भी काफ़ी अच्छे हैं इस रास्ते के। आगे जा कर के पूरा ओपन प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हरे भरे नहीं होंगे। अभी फ़िलहाल तो हरे भरे हैं पर आगे आई थिंक नहीं मिलेंगे। तो देखता हूँ आगे अगर कोई ढाबा मिलता है तो मैं वहाँ पे रुक करके सीधा नाश्ता करने की कोशिश करूँगा, और नहीं तो फिर मैं बस साइड में रुक करके मैंने जो बिस्किट एंड केक्स वगैरह अपने साथ रखा है वो ले करके खाता हूँ।
गाड़ी को भी सर रेस्ट करने देता हूँ और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो मुझे ढाबा तो नहीं मिल रहा था और मुझे लग रहा है इस रास्ते पे है भी नहीं, तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। यहाँ से देवघर 102, दुमका 32 किलोमीटर, मसलिया 12 किलोमीटर। और ये प्लेस थोड़ी ठीक लग रही थी, मैं यहीं पे थोड़ा सा रुकता हूँ, बाइक को रेस्ट करता हूँ, तो सब खाता हूँ। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद, बाइक को रेस्ट देने के बाद, और मैंने भी अपना पेट पूजा कर लिया, नाश्ता कर लिया, पानी पी लिया, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से दुमका रह गया 32 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 8:42। तो बाइक भी ऑलमोस्ट ठीक लग रही है, लगेज वगैरह भी ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। कभी भी आप ऐसे जगह पे रुको जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं है, हाईवेज़ के बीच में आप कहीं पे अगर आपको रुकने की ज़रूरत पड़ रही है, आप रुक रहे हो, तो 2-3 बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पहला चीज़ कि थोड़ा सा वो ओपन एरिया हो, ताकि बहुत दूर से भी आपको आराम से दिख जाए, या तो आपको कोई देख सकते हैं बाहर दूर से, या फिर आप उन लोगों को दूर बाहर से देख सकते हो। तो एक ओपन प्लेस पे रहे, थोड़ा सा खुला जगह पे रहे, एकदम बंद से जगह पे ना रहे। दूसरा, किसी भी रोड के टर्निंग पे खड़े ना रहे, ब्लाइंड कर्व पे, क्योंकि अगर हाईवेज़ है तो गाड़ी बहुत तेज़ चलेगी, और कर्व्स पे अगर आप गाड़ी वहाँ पे खड़ा कर देते हो तो एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी जो पॉइंट है, मोबाइल पे आप नेटवर्क देख लो, क्योंकि आप अगर रुके हो तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, नेट चला सकते हो अपने दोस्त भाई बंधु को आप अपने बारे में बता सकते हो। तो नेटवर्क वाले प्लेस पे रुकना ज़्यादा समझदारी होती है, और ज़्यादा देर के लिए ना रुके। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए। तो 32 किलोमीटर्स यहाँ से है दुमका, और मैंने गोप्रो को चार्ज पे लगा दिया है, फ़ोन की बैटरी भी हाफ़ हो रखी थी जल्दी। तो मैं मैप एक बार लगा लेता हूँ यहाँ से, और टाइम हो चला है 8:44 किलोमीटर, रीडिंग है 4:34। अब प्लान यही है कि अब अगला स्टॉपेज 100 किलोमीटर के बाद ही हो, देखते हैं, बाकी अब चलाने में तो मज़ा आएगा। यस, सो वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ द दुमका। यहाँ पे ओपन प्लेट्यूज आपको मिलेंगे, आगे आपको देखें ऐसे पहाड़ वगैरह है, लेकिन यहाँ पे घने जंगल नहीं है। आप राइट साइड भी देख सकते हो, पूरा खाली है, पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। और आई थिंक ये ऐसे ही है, कहीं पे आपको प्लेन प्लेट्यूज दिखेंगे, कहीं पे आपको पहाड़ वगैरह भी रहेंगे जिसमें पेड़ पौधे भी रहेंगे। और ये रास्ता काफ़ी सुंदर, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस मोटर व्लॉगिंग वीडियो फ्रॉम आगरा टू कटिहार, वेस्ट बंगाल टू बिहार। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ डू सपोर्ट। आप लोगों की सपोर्ट, मेरी मेहनत और भगवान की दुआ, ये तीनों मिल जाए तो बात ही कुछ और हो। देखो रास्ता कितनी सही लग रही है, क्या मज़ा आ रहा है देखने में। मैंने अपने जैकेट का जो कैप था उसको मैंने अंदर नहीं रखा था, उसको एक्चुअली मुझे खोलना था, मैं भूल गया। अभी मैंने जैकेट के अंदर ही उसे फंसा लिया है, सॉरी। सो प्लेन ऑफ दुमका, यहाँ पे आपको ऐसे विराट ज़मीन के साथ साथ पहाड़, और पहाड़ में पेड़े देखने को मिलेंगे। आगे भी बहुत सुंदर सुंदर रास्ते हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा।
एग्जिट अगेन ऑफ झारखंड। यहाँ से दुमका राइट लेने पे 15 किलोमीटर और भागलपुर 128 किलोमीटर। ओके, तो राइट लेते हैं। काफ़ी अच्छी थी रास्ता, और अब इस रास्ते पे देखते हैं। ये भी रास्ता भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। रोड की कंडीशन काफ़ी बेटर है, और सीनिक ब्यूटी भी आपको देखिए। आकाश सर, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हो, तो आई थिंक आपको ये रास्ता याद होगा, क्योंकि मुझे याद है जब हम वापस आ रहे थे, ये रास्ता मुझे वापस आ रहे थे या जा रहे थे, जब भी ये रास्ता मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक इंसिडेंट बताता हूँ। आगे किसी गांव में लोगों ने दोनों साइड से बांस को लगा करके हम लोगों को रोका था, और उन्होंने शायद दुर्गा पूजा के लिए कुछ चंदा मांगा था। तो वो इंसिडेंट याद है, ये रास्ता मुझे याद है। आई थिंक आप रिकॉल कर पा रहे होगे। और ये रास्ता इतनी खूबसूरत है कि कैमरा बंद करने का मन नहीं हो रहा, और भगाने का तो पूरा ही मन हो रहा है। Okay, now we are heading towards Dumka Jamtara road, and this one is also a national highway. और आगे एक नदी आने वाली है, आई गेस। ओके, तो गूगल दीदी के अकॉर्डिंग टू गूगल दीदी 4 kilometers of traveling on this Dumka Jamtara road। और यस, आगे एक नदी है। ये कार वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा है। एक सपना लगता है कोई कैसे कोई सोच ले, everything is gonna be okay। आगे से आई थिंक नेशनल हाईवे को छोड़ना है, नहीं पता। आगे से 2 रास्ता है, दोनों ही रास्ते में मैं जा सकता हूँ, पर गूगल जिस रास्ते को पहले दिखा रहा है मैं उस रास्ते को उसके साथ जाना चाहूँगा। और यहाँ पे एक झारखंड द्वारा माइलस्टोन बोर्ड है, जहाँ पे दिखा रहा है तुमका 6 किलोमीटर, आपकी यात्रा मंगल में हो। ओके, तुमका 6 किलोमीटर 63 6 69 60%।
ओके, तो मैं सीधा जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ से भागलपुर जाना है। तो राइट अगर आप लोगे तो आप दुमका शहर के अंदर जाओगे, ये बाईपास है। और यहाँ से जाने के बाद अगर मैं लेफ़्ट लेता हूँ तो भागलपुर के रास्ता गंगा नदी को क्रॉस करते हुए मैं कटिहार की तरफ प्रस्थान करूँगा। और अगर मैं दुमका वाले रास्ते से लेके जाता हूँ तो ये मुझे मालदा होते हुए गंगा नदी को पार करते हुए फिर मुझे कटिहार को तो लेके जाता। तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा ये है, मालदा काफ़ी लॉन्ग रूट हो जाएगी। तो मैं भागलपुर होते हुए जाऊंगा। और डिस्ट्रिक्ट राइडर प्रतीक भैया शायद 1.5 साल पहले उन्होंने भागलपुर वाले रास्ते से ही नॉर्थ ईस्ट गए थे। तो उन्होंने बताया था कि रास्ता अच्छा है। बाकी तो मैंने 2019 में जब मैं पार किया था तो मुझे भागलपुर का रास्ता उतना पसंद नहीं आया था। बट अभी मैं देखता हूँ कैसा है, तो भागलपुर वाले रास्ते से मैं जा रहा हूँ। ओके, तो एक मिस्टेक ये हो गई, मुझे लगा कि मैं अगर ये शॉर्टकट लूँगा तो मैं भागलपुर वाले रास्ते में पहुँच जाऊँगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अभी मुझे आगे से जा कर के राइट लेना होगा। तो अब मैं बाईपास नीचे होते हुए उधर पड़ूँगा। अगर वही मैं दुमका वाला रास्ते से लेके आता तो वो मुझे सीधा लेके जाता है। यहाँ से आया तो अभी ऐसे है, इसी वजह से गूगल वैसे दिखा रहा था। चलो यहाँ से राइट लेते हैं। और वेलकम टू so this is National Highway 114 so this is the National Highway 114A। और इसमें अकॉर्डिंग टू गूगल दीदी मुझे 4 किलोमीटर आगे जाने हैं। उसके बाद फिर होगा कहीं। अरे भाई साहब, तुमका हंस दिया। ओके, सो टाइम हो रहा है 9:20। किलोमीटर से रीडिंग 467, दैट मीन्स कि 137 किलोमीटर्स कवर हो गए हैं। और मैं हूँ अभी दुमका हंसदीहा वाले रास्ते पे। मैं हंसदीहा की तरफ जा रहा हूँ और फिर वहाँ पहुँचने के बाद आगे मैं हेड करूँगा टुवर्ड्स भागलपुर। और ये रास्ता भी आई थिंक अच्छा होगा, देखने में तो अभी अच्छी लग रही है। आगे देखता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि जब तक रास्ता सही है मैं भगा लूँ, और जहाँ पे रास्ता ख़राब होगी तो वहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक स्लो करने ही पड़ेंगे। तो बस भगा रहा हूँ हरिपुर। वेदर की अगर बात करूँ तो अभी भी ठंड है, जैकेट उतारने का मन नहीं कर रहा। और उतारा भी तो फिर उसे रखने के लिए मुझे अलग से सोचना पड़ेगा कुछ। और आई थिंक ये रास्ते से ही आगे जाने के बाद फिर बिहार घुसेगा। यस, ये सब गाड़ी वाले ऐसे चलाते हैं, इसके सामने वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। चलो 2.1 किलोमीटर से स्लाइटली राइट, तो कोई राइट नहीं है। सो क्विक अपडेट, आई एम ऑन दुमका हंसदीहा रोड। और इस रास्ते पे मुझे 35 किलोमीटर तक आगे जाने हैं। और यहाँ से हंसदीहा है 35 किलोमीटर। यस, तो हंसदीहा 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर तक मुझे स्ट्रेट इसी रास्ते पे रहना है। रास्ता का कंडीशन काफ़ी बेटर है। अभी टाइम हो रहा है 9:24 और किलोमीटर रीडिंग इज़ 471, दैट मीन्स 141। जब मैं झारखंड से बालासोर जा रहा था वो 250 किलोमीटर लगभग था। और 250 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करने में 3.5 घंटे लगे थे। और यहाँ पे मुझे 1.5 किलोमीटर कवर करने में भी नहीं 1.5 घंटे मेरे लग गया। खैर, सारे रास्ते एक जैसे नहीं होते। गुड थिंग इज़ ये रास्ता कंडीशन अच्छा है, वेदर अच्छा है और बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाइक की अगर मैं बात करूँ तो बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल।
नो हीटिंग की इशू। सर्विसिंग शायद 1.5-2 महीना पहले हुई थी। ब्रेकिंग थोड़ी सी ब्रेकिंग की बात करो तो ये थोड़ा सा लूज़ है, काफ़ी आगे जा कर के ब्रेक लग रही है। बाकी गाड़ी 80 तक चली जा रही है। मैं 70 से 80 के बीच में ही भगाने की कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मली, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे। यहाँ पे कोई पुल बन रही है तो सर्विस पुल से भी जाना पड़ रहा है। तुमका हस्दिया के बीच में एक पुल बन रहा है, तो ये सर्विस पुल से हमें अभी फ़िलहाल जाना पड़ रहा है। पर इन फ्यूचर में आप अगर कभी आते हो तो आपको शायद ये पुल बना हुआ दिख जाए। और रास्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है पर ट्रैफिक है। कटनिया एक कार वाले दूसरे कार वाले को पीछे कर रहा है, वो कार वाला का दिमाग ख़राब कर रहा होता है। बस चल जा, तू आगे जा।